नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर विद प्रियंका क्लासेस में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वाले टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वुमेन प्रीमियर लीग, यानी कि महिला प्रीमियर लीग के बारे में। दोस्तों, जैसे पुरुषों के लिए आईपीएल होता है, वैसे महिलाओं के लिए आपका वुमेन प्रीमियर लीग होगा। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू डेटा को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले थोड़े से आप डेटा को जान लेते हैं। देखिएगा, महिला प्रीमियर लीग भारत में एक महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसका जो संचालन है, यानी कि जो इसको रेगुलेट है, उसको रेगुलेट आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीन पर अपनी। रेगुलेट इसको बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इसका जो पहला मतलब इसका जो पहला संस्करण है, यानी कि जो फर्स्ट एडिशन था, वो 2023 में हुआ था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार इसका दूसरा एडिशन रहा होगा जो 2024 में होगा। ठीक है, तो पहला संस्करण याद रखिएगा 2023 में हुआ था, जिसके विजेता यानी कि कोई ना कोई टीम तो विजेता रही होगी। तो उसमें विजेता रही थी राजे मुंबई इंडियंस, और उप विजेता मतलब कि रनर अप टीम यानी कि जो सेकंड पोजीशन पे रही थी वो थी आपकी दिल्ली कैपिटल्स। और अगर हम इस बार की बात करें महिला प्रीमियर लीग 2024 की, तो उसका आयोजन आपका राजे 23 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक हुआ था। दो जगह पर किया गया था ये, बेंगलुरु में और दिल्ली में, दो ऑडिशंस में हुआ था ये। ठीक है, कुछ मैच इसके बेंगलुरु में हुए और कुछ मैच इसके आपके दिल्ली में हुए। ठीक है, इसके विजेता कौन रही? विजेता रही है रजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और जिसकी कप्तान है रजे स्मृति मंधाना, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो टीम है उसकी कप्तान स्मृति मंधाना है। और जो उप विजेता टीम रही है वो दिल्ली कैपिटल। दोस्तों, आप देख ही सकते हो, जो पिछले साल था हमारा 2023 वाला जो एडिशन था, उसमें भी दिल्ली कैपिटल्स ही आपकी क्या रही थी? उप विजेता यानी कि रनर अप रही थी। और इस बार भी आपके कौन रही है? दिल्ली कैपिटल्स ही। तो ये डेटा आपको याद रखना है। पिछली बार मुंबई इंडियंस विजेता रही थी और इस बार कौन रहा है? वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, और इस बार इसका एडिशन था वो सेकंड है। और कुल टीम यानी कि टोटल कितनी टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा, तो वो है भी आपकी 5 टीम। तो मैं आपको नाम बता देती हूँ जल्दी से। देखिए, 5 टीमों के नाम कौन से हैं? एक है आपका मुंबई इंडियंस, दूसरा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, थर्ड इज दिल्ली कैपिटल्स, फोर्थ इज यूपी वॉरियर्स एंड फिफ्थ इज गुजरात जायंट्स। याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस की जो मालिक है, फटाफट मैं इनके नाम भी आपको बता देती हूँ। इनके जो मालिक है भी मुंबई इंडियंस के नीता अंबानी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के डियाजियो है, दिल्ली कैपिटल्स के आपके सज्जन जिंदल और मल्लिकार्जुन है। ठीक है, और उसके बाद यूपी वॉरियर्स के आपके कॉपरी ग्लोबल है, और गुजरात जायंट्स के आपके अंडानी समूह है। ठीक है, तो याद रखिएगा अंडानी ग्रुप्स। ये 5 जो टीम्स हैं और उनके मालिक के नाम मैंने आपको बताए हैं। तो आप लोगों को अच्छे से इसको डेटा को अपने कलेक्ट करके नोट्स बनाते जाने हैं और लिखते जाना है। ठीक है, रिवाइज भी करते जाना साथ साथ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी। अब अपन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू डेटा को डिस्कस करेंगे। तो अपन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, ये भी आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को आप डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिएगा, महिला प्रीमियर लीग यानी कि जो डब्ल्यूपीएल है का इसका खिताब किसने जीता, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। किसने जीता है? अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। ठीक है, किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ये तो अपन ने देख ही लिया, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं कितने विकेट से हराया। कितने विकेट से हराया ये याद रखना, 8 विकेट से हराया है इन्होंने। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराया है। ठीक है, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का यह पहला खिताब है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण? तो याद रखना कौन सा संस्करण है? अभी सेकंड। ठीक है, सेकंड संस्करण है, ये दूसरा एडिशन है। ये याद रखना, ये जो दूसरा एडिशन है ये 2 फेसेस में हुआ है। दोनों फेसेस इसके इंडिया में हुए हैं, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? सिंपल सी बात है, यूएई, भारत, इंग्लैंड और श्रीलंका। पता ही अपने को कहाँ हुआ? अभी भारत में। भारत में भी कहाँ हुआ? भारत में भी 2 शहरों में इसके हुआ, 2 फेजेस में हुआ। एक हुआ है भी आपका बेंगलुरु में, दूसरा हुआ है भी आपका दिल्ली में। बेंगलुरु में हुआ ये 23 मार्च से लेकर 23 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक। और अगर आप दूसरे की बात करूं यानी कि दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली में ये 5 से लेकर 17 मार्च तक। तो टोटल रजे जो 23 से 17 मार्च का आंकड़ा है, 23 फरवरी से लेकर 17 मार्च का आंकड़ा है ये। 23 फरवरी 4 मार्च से ये बेंगलुरु में हुए। ठीक है, और 5 मार्च से लेकर 17 मार्च तक ये आपके दिल्ली में हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे।
महिला प्रीमियर लीग 2024 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती? देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो ऑरेंज कैप है ये क्या होता है। ऑरेंज कैप बेसिकली रजय जो सर्वाधिक रन लेते हैं ना, यानी कि जो प्लेयर सर्वाधिक रन लेगा, ठीक है, उसको क्या मिलेगी? ऑरेंज कैप मिलती है। तो इस वाले आपके जो WPL थे इसमें ऑरेंज कैप किसे मिली? एलिस पेरी, इसी वोग, मैन लैनिंग और हरमनप्रीत कौर को। तो किसे मिली अभी ये याद रखिएगा, एलिस पेरी को। एलिस पेरी जो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, एलिस पेरी को मिली है। और ये जो एलिस पेरी है आपकी, ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, वैसे RCB से खेल रही थी ये, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। और इन्होंने 9 मैचों में, कुल 9 मैच खेले थे और 9 मैचों में 341 रन बनाकर टॉप पर रही, जिससे इनको ऑरेंज कैप मिली है। याद रखिएगा, ऑरेंज कैप मिलती किसे है? सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर को। किसने जीती? एलिस पेरी ने। 9 मैचों में 341 रन बनाकर ये टॉप पर रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हमारे। महिला प्रीमियर लीग 2024 का शुभंकर बेसिकली मैस्कोट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लगा लो आप लोग, अच्छा परफॉर्म करने के लिए या जो भी इसमें प्लेयर्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनको एक स्मृति चिन्ह के रूप में दिया जाता है। आप लोग इसकी इमेज पर ही देख सकते हो और ऑप्शन देख सकते हो, बहुत से दे रखे हैं जैसे कि धाकड़, शक्ति, माया या लाइफ। तो इसका आंसर होगा रजय आपका शक्ति। याद रखिएगा इसका आंसर होगा शक्ति। तो वुमेन प्रीमियर लीग जो 2024 हुआ है आपका, इसका मैस्कॉट क्या है राजे? शक्ति। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। महिला प्रीमियर लीग 2024 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप जीती है? तो देखिए लास्ट हमने अभी ऑरेंज कैप के बारे में पढ़ा था, अब आप बात करते हैं पर्पल कैप की। तो सबसे पहले देखते हैं पर्पल कैप किसे मिलती है। देखो ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वालों को, और जो पर्पल कैप थी वो सर्वाधिक विकेट लेने वाले प्लेयर को दी जाती है, ठीक है। तो इसमें किसमें मिली है? जेमिमा रॉड्रिक्स, हैली मैथ्यूज, आ गया श्रियंका पाटिल और सोफी एल्कस्टोन, ठीक है। तो इनमें से किसको मिली है अभी? तो ये याद रखिएगा किसको मिली है? श्रियंका पाटिल को, ठीक है। किसे मिली है अभी? श्रियंका पाटिल को। और ये इंडिया से है, और इंडिया में भी कहां से? बेसिकली प्रॉपर बेंगलुरु से, ये हमें याद रखना है। और इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए। कितने विकेट लिए हैं पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा अभी 13, ठीक है। 13 विकेट लेकर इन्होंने पर्पल कैप को हासिल किया अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हमारे। महिला प्रीमियर लीग में जो 2024 हुआ है हमारा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। देखो वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्या होता है? यानी कि जो बंदा इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है अपने पूरे उस एंटायर लीग में, तो उसको आपका ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बेसिकली दिया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। तो स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, मैन लैनिंग या सोफी डिवाइन, इनमें से किसको मिला है? अभी तो आप अपनी स्क्रीन पर इमेज देख ही सकते हो किसे मिला है भी। ये जो आपकी है इनका नाम है भी दीप्ति शर्मा, ठीक है। और दीप्ति शर्मा आपके कहां से है? इंडिया से। और इंडिया में भी कहां से? भी आपके यूपी से ये बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हमारे। महिला प्रीमियर लीग में पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? स्ट्राइकर यानी कि स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, जिनका 100 स्ट्राइक रेट होता है ना, यानी कि 100 बॉलों पे कितने रन बनाए, तो वो स्ट्राइकर रेट होता है हमारा, ठीक है। तो पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड, देखो ये अलग अलग होते हैं, आपके टूर्नामेंट भी होता है, तो ये सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? आप ऑप्शंस में देख सकते हो अपने, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, जॉर्जिया वेयर हैम या सोफी डिवाइन। तो इसका आंसर होगा राजे आपका जॉर्जिया वेयर हैम, ठीक है। आप स्क्रीन पर इनकी इमेज देख सकते हो, इसका आंसर होगा भी जॉर्जिया वेयर हैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। महिला क्रिकेट इतिहास में एक T20 खेल में अर्धशतक, यानी कि एक ही T20 खेल में अर्धशतक और हैट्रिक दोनों बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यानी कि दोनों बनाया ना मैंने, अर्धशतक यानी कि 50 रन, मतलब कि 50 वाला हो गया, और बात करें हैट्रिक, हैट्रिक क्या होता है? जो 3 चीजें आप एक बार करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, मैन लैनिंग और सोफी डिवाइन। तो ये कौन हो गया अभी आपका? इसका आंसर हो गया, आप स्क्रीन पर इमेज देख ही सकते हो, दीप्ति शर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? देखो महंगी बिकने वाली खिलाड़ी क्या होता है? यानी कि जिसको सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, स्मृति मंधाना हो गया, ठीक है, एशवी गार्डनर हो गया,
और हैं आपके काशवी गौतम और जेमिमा रॉड्रिक्स। तो ये याद रखिएगा भी। अगर हम बात करें सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ियों में, तो इसमें इस क्वेश्चंस के थ्रू, इस ऑप्शंस के थ्रू आप आंसर देख सकते हो। इसका आंसर होगा काशवी गौतम। मेरे काशवी गौतम की पिकी है भी, ठीक है। तो क्या है भाई, इसमें आपको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगी। महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी दो है भाई। एक है एनेबल सदरलैंड और दूसरा है काशवी गौतम। जो ये काशवी गौतम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है, ये दोनों ही सबसे महंगी बिली है, मतलब सबसे महंगी बिकी है। सदरलैंड को दिल्ली ने, यानी कि जो आपके एनाबल सदरलैंड है, उनको दिल्ली ने, और काशवी को आपके गुजरात ने 2-2 करोड़ रुपए में, यानी कि दोनों को ही 2-2 करोड़ रुपए में खरीदा है इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी आपकी दो रही है, काशवी गौतम, दूसरा है एनेबल सदरलैंड, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी देखिएगा और अच्छे से इसको ऑब्जर्व करिएगा। आपके लिए क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अब लोग। महिला प्रीमियर लीग 2024 में फेयर प्ले, याद रखिएगा, ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता है? फेयर प्ले यानी कि जो निष्पक्ष रूप से अपना खेल खेलते हैं, तो याद ही रखिएगा, जो जीती है आपकी टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ही इस खिताब को जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2024 के दूसरे संस्करण में कितने टीमें शामिल थी? कितनी थी भी? हमने याद ही अभी पहले स्क्रीन पर ही पढ़ा था, कितनी थी भी? 5। याद रखिएगा, वो पांचों के नाम मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट इज, महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता? प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है सोफी आपका मॉलिकनक्स ने, ठीक है, सोफी मॉलिकनक्स ने जीता है। और ये कहां से है भी? याद रखिएगा, ये कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच, देखो मैच 2, याद रखिएगा, मैंने आपको बताई थे जो ये मैच थे आपके, ये जो आपकी WPL जो मतलब की जो ये प्रतियोगिता है, ठीक है, ये जो इनके मैच थे वो दो मतलब कि बेसिकली 2 स्टेडियम्स में हुए थे, ठीक है। पहला जो मैच था आपका, अगर आपको याद हो, 2 फेसेस में ये मैच कराए गए थे हमारे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें जो पहला मैच था वो M चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ है। कहां से कहां तक लेकर? 23 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक, ठीक है। 23 फरवरी से 4 मार्च तक जो मैच हुए थे वो M चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए थे। और जो आपका दूसरा फेज था, यानी कि 5 मार्च से लेकर 17 मार्च तक, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका रजे अरुण जेटली स्टेडियम में। तो इसका फाइनल मैच आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था अभी? अरुण जेटली स्टेडियम। 2 स्टेडियम के नाम आपको याद रखने हैं, M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। आप अरुण जेटली स्टेडियम की पिक्चर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक छक्के लगाए? अब तो आपको मतलब कि इमेज से ही याद हो गया होगा, कौन है भी ये? शेफाली वर्मा, ठीक है। किसने छक्के लगाए हैं सबसे ज्यादा? शेफाली वर्मा ने लगाए हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने छक्के लगाए हैं? 20, ठीक है, याद रखना। और ये शेफाली वर्मा दिल्ली कैपिटल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग इतिहास में 6 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है भी? कौन बनी है? एलिसा पेरे, ठीक है, याद रखना। 6 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई भी आपकी एलिसा पेरे, और कहां से है भी? आपकी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हमारे, महिला प्रीमियर लीग का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर कौन सी कंपनी बनी है? मतलब कौन सी कंपनी ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई इसकी? तो आप इमेज देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, वो है भी आपकी स्पोर्ट्स 18। इंपॉर्टेंट होता है डेटा, किसने इसको स्पॉन्सर करा, कौन ब्रांड एम्बेसडर बने? स्पॉन्सर कंपनी टाटा थी और ब्रांड एम्बेसडर आपके स्पोर्ट्स 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हमारे आज के, जो भी टीम जीती थी, यानी कि आपकी जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जो ये टीम जीती है आपकी, उसको कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? कितने करोड़ की दी जाएगी भी? याद रखिएगा, 6 करोड़ की।
ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोगों ने अभी डिस्कस करा वुमेन प्रीमियर लीग के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे ना वो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिए हैं। सभी के सभी डेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजे। आप सभी ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज करिएगा, याद रखिएगा। आगे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।